बोलतायत संजय राऊत शिवसेना नेते, आपण पाहूयात काय म्हणतात। या सचिन वाजे ये तो सिर्फ मोहरे हैं और उनको जो कंट्रोल कर रहे थे, इनको जो रिमोट से चला रहे थे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। नाम ले लो, नाम लेकर बात करो। तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो, आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। पर अचानक से संजय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अचानक ट्रांसफर किया नहीं है, अचानक होता है, आप इसे रूटीन ट्रांसफर करेंगे? ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है, या मीडिया ने शंका की है, या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। सर, आपको लगता है, संजय जी, एक सवाल ये भी है कि क्या अब ये मामला शांत हो गया इस तबादले को करने के बाद? मामला ही नहीं है। अपोजिशन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है, तो मैं कहता हूं ये कोई मामला नहीं है। मामला अगर अपोजिशन बनाना चाहती है तो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। 3.5 साल तक ऐसे मामले आप बनाते रहिए, सरकार रहेगी, सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर, लेकिन मुख्य मतलब मुंबई में ये पुलिस के अधिकारी इस तरीके की अगर कार्रवाई करते हैं सर, ये इनको कहां से ये हौसला आ रहा है सर? ऐसे हौसले तो क्या ये बहुत नाकामी नहीं है सरकार की? मैं नहीं मानता हूं, ये कोई सरकार कर पूछ कर सरकार के कोई अपराधी या कोई पुलिस काम नहीं करता, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। तो सरकार ने कमिश्नर पे जिम्मेदारी तय होती है, क्या गृह मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जिनके अंडर ये सब कोई काम करते हैं? इस देश में ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई है और कार्रवाई भी होती आई है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। ठीक है, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर वहां पे जिलेटिन छड़ें निकलती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, संदिग्ध स्थिति में होती है, तो ये पूरी व्यवस्था सुरक्षा की चिंताएं उठाता है, इसे कैसे एश्योर करेंगे कि मुंबई में लोग सुरक्षित हैं? मुंबई में ही लोग सुरक्षित हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित हो गए तो मुंबई में है, आपको भी पता है। एक संशयास्पद कार में जिलेटिन के 20 टुकड़े जरूर मिले हैं, और उसका ये टुकड़े टुकड़े गैंग से कोई संबंध नहीं है। उसकी जांच चल रही है, और जांच कौन कर रहा है? केंद्र सरकार की सबसे काबिल एजेंसी एनआईए कर रही है, और हमारा एटीएस भी कर रहा है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दोनों का जो हिसाब किताब जो है, खाता वही खुलेगी जल्दी ही, और सामने आ जाएगा सच। सर, आज शिवसेनेवर हल्लाबोल केला देवेंद्र फडणवीस करू द्या। की थेट शिवसेनेचा याचा संबंध आहे अशाच पद्धतीने सर आरोप केला ते बघा, विरोधी पक्षनेते आहेत, ते दिल्लीमध्ये आलेले आहेत। त्यांची पत्रकार परिषद मी स्वतः पाहिली, ऐकली, अनुभवली। तो एक जवळजवळ तासभर बोलत होते, लीडर ऑफ अपोजिशन। अनेक मुद्दे ते मांडत होते, आणि मला असं वाटतं की अनेक मुद्दे मांडताना ते सत्यापासून फारकत घेत होते। मुंबईत जे घडलं, जी घटना घडली, त्याच्यावरती विधिमंडळामध्ये लीडर ऑफ अपोजिशननी फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्या भूमिका मांडलेल्या आहेत। विरोधी पक्षाने जशी भूमिका मांडायला हवी तशी ती मांडली, म्हणून तपासाचे सूत्रधार तेच आहेत असं मानणं चुकीचं आहे। तपास एटीएस करताय, तपास केंद्र सरकारची एजन्सी एनआयए करताय। त्यांचा तपास पूर्ण होऊ द्या, आणि दोन्ही एजन्सीच्या चोपड्या, खातावही, त्यात काय मांडलं जातंय ते समोर येऊ द्या, त्यानंतर बोलू। अशा प्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक राज्यामध्ये यापेक्षा भयंकर घटना घडलेल्या आहेत। आम्ही त्यात हस्तक्षेप कधीच केला नाही। तपास करणं तिथल्या पोलिसांचा
अधिकार असतो. केंद्र सरकारच्या एजन्सीज कधी घुसल्या नाहीत, पण आता जर इथे घुसवले असेल तर तपास करायला काहीच हरकत नाही. सचिन वजेंचे बोलविता धनी वेगळे आहे, कारण की त्यांचं म्हणणं असं आहे, फडणवीसांनी त्यामध्ये म्हटलंय की सचिन वजे जरी चेहरा असेल तर त्यामागे शिवसेनेचे अनेक मोठे नेते आहेत. नावं घ्या. मला उद्धव ठाकरेंनी खूप सांगितलं होतं म्हणे 2018ला फोन केला होता फोन उद्धव केला होता ठाकरेंनी त्यांनी. आणि त्याच्यानंतर मी त्या मग त्याची दबावाला नियुक्ती बळी न पडता सचिन वजेंची त्यावेळेला पोस्टिंग केली नाही. पण आता कोरोनाचं हे कारण देऊन सचिन वजेचं जे ज्या पद्धतीने नियुक्ती करण्यात केली आहे. सचिन वाझे हे मुंबई पोलीस दलातले तेव्हा एक अधिकारी होते, क्राईम ब्रँचचे. ते कोणत्या कारणासाठी त्यांना सस्पेंड केलं याची माहिती तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांना आहे ना. एका अतिरेक्याची चौकशी करताना, एका दहशतवादी कारवायाशी संबंधित संशयिताची चौकशी करताना जो प्रकार घडला त्यानंतर त्यांना सस्पेंड केलं आहे. कळलं? हे काही त्याला माहीत नहीं. एक टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, उसमें उस टेररिस्ट की संदिग्ध मौत हुई. उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से उनको सस्पेंड करना पड़ा था. यही केस है, उसके आगे तो कोई केस नहीं था. तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उस टेररिस्ट के फेवर में बोल रहे हैं. मैं नहीं मानता हूं कि टेररिस्ट के फेवर में बोल रहे हैं, या उस वक्त जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनके फेवर में बोलना चाहिए. लेकिन मैं उस इतिहास को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं. आज जो हुआ है वो अगर सच निकला तो बहुत गंभीर है, इतना मैं कहूंगा. ठीक आहे. सचिन वजे हे वसुली अधिकारी आहेत असं त्यांना म्हणणं आहे. वसुली गँग चालवतात, कोणाच्या इशारावर चालवतात आणि नावं घेण्यात काय दोष? नाही, त्यांनी नाव घ्यावं. आता कोणाच्या राज्यात कोण वसुली करत होते आणि ते वसुली इन्चार्ज कोण होते या संदर्भात निदान राजकारणातल्या लोकांनी तरी बोलू नये अशी माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. सगळ्यांचे हवा में सब नंगे होते हैं. चलिए, धन्यवाद. संजय राऊत यांनी काही महत्त्वाची विधानं केलेली आहेत. राज्य सरकारच्या केसालाही धक्का लागणार नाही. जर का शिवसेना नेत्यांबद्दल संशय असेल तर भाजपनं थेट नावं घ्यावीत. सचिन वाझे यांच्या नियुक्तीबद्दल उद्धव ठाकरेंनी शब्द टाकला होता, देवेंद्र फडणवीस यांनी तो नाकारला होता. याबद्दल बोलताना ते म्हणाले सचिन वाझेंबद्दल त्यांच्यावरती चौकशी सुरू होती एका संशयित दहशतवाद्याच्या संदिग्ध मृत्यूबद्दलची. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस नेमके कोणाच्या बाजूचे? 2-4 मुद्दे मांडलेले आहेत, महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र एकूणच त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरायचा प्रयत्न केला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.